गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकेंड में लेसन 7 बताने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सर्वनाम। सैलभ एक योग्य बालक है। सैलभ प्रतिदिन स्कूल जाता है। सैलभ अध्यापकों का आदर करता है। सैलभ पढ़ाई में बहुत होशियार है। ऊपर लिखे वाक्यों में सैलभ शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, इसलिए ये वाक्य अटपटे प्रतीत होते हैं। यदि इन वाक्यों को हम नीचे लिखे ढंग से लिखें तो अधिक सुंदर और प्रभावशाली लगेंगे। सैलभ एक योग्य बालक है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह अध्यापकों का आदर करता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है यह बच्चों की सैलभ यहाँ एक बार यूज हुआ है, इसके बदले सर्वनाम वह यूज हुआ है। इससे वाक्य की सुंदरता बनी रहती है। सैलभ एक संज्ञा शब्द है। उसे बार बार कहने की अपेक्षा जिस शब्द का प्रयोग उसके स्थान पर किया गया है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा को जानें। संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पंकज योग्य लड़का है। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पंकज शब्द संज्ञा है और इसके स्थान पर वह सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण ध्यान दीजिए। लता नाच रही है, उसका नाच देखो। लता जो है संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर उसका सर्वनाम है। तो चलते हैं बच्चों दूसरे पेज में। सर्वनाम के भेद को जानें। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को जानें। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को जानें। मैं और हम। उदाहरण के तौर पर मैं खुद के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं। मध्यम पुरुष तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। अन्य पुरुष वह मोहन का घर है, वे लोग पड़ोसी हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह, वे, यह, ये। वह मोहन का घर है, वे लोग आ रहे हैं, यह राम का किताब है, ये लोग राम का भाई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई, कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर पिताजी कोई आया हुआ है, वह कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर कोई शब्द जो है निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो परिश्रम करेगा वह पास होगा। यहाँ पर जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ जो परिश्रम करेगा यानी जो मेहनत करेगा वह पास होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या, कौन, कहाँ, ये सब पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वयं, अपने आप, खुद। तो स्वयं मैं खुद से खाना पका लूँगी।
स्वयं खाना बना लूँगी। धन्यवाद।